दोस्तों बात करेंगे आईआरवी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आईआरवी इंफ्रा स्टॉक के अंदर आज हमें 2% की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन में अगर देखोगे तो 15% के आसपास स्टॉक के अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि भाई 2 बड़ी ब्लड डील यहाँ पे नजर आई थी। एंड उन ब्लड डील का दोस्तों अगर हम प्राइस देखें ना, तो अराउंड 63 के आसपास की जो डील थी वो हमें नजर आई है। मतलब जो शेयरों की बिकवाली हुई कल भी यहाँ पर अराउंड दोस्तों 45 करोड़ के आसपास शेयरों की जो यहाँ पे ब्लड डील है वो हमें देखने को मिली। एंड दोस्तों कल अराउंड बताऊं मैं तो 2656 करोड़ के आसपास की जो बल्क डील की प्राइस था वो हमें देखने को मिला। तो इतनी बड़ी यहाँ पे बल्क डील हुई तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी। एंड जब भी किसी स्टॉक में बल्क डील होती है तो स्टॉक का प्राइस एक टाइम गिरता है, फिर अगेन हमें स्टेबल होता हुआ देखने को मिलता है। देखो आईआरवी इंफ्रा के लिए मैंने आपको पहले भी कई सारी चीजें बता रखी है, फंडामेंटल में मैंने फुल वीडियो बना के आपको बताया था। एंड यहाँ पे ये चीज कही थी कि देखिए आप यहाँ पे बेचो चाहे खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे होल्डिंग है ना रिटेलर्स की वो ओनली फॉर यहाँ पे 11-12% है। एंड वही दोस्तों आप फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर से भी ज्यादा अराउंड 48% जो होल्डर है वो यहाँ पे आपके एफआई वाले। तो एफआई वाले दोस्तों इस पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है। एफआई का सबसे ज्यादा पैसा प्रमोटर से भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। देखिए इस स्टॉक को हमें पिक करना चाहिए बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर बजट में देखो सर्वोपरि रहेगा इंफ्रा, सबसे मेन फोकस किया जाएगा इंफ्रा के नए डेवलपमेंट के अंदर। एंड अगर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा तो इंफ्रा सबसे ऊपर आपका रहने वाला है। इंफ्रा के अंदर आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा बजट के आसपास। अब भाई बजट कब दिखेगा, तो बजट दोस्तों 1 जुलाई को देखने को मिलेगा। तो 1 जुलाई से पहले मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इस स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट का मौका बनेगा। एंड जल्दी ही स्टॉक हमें एक बड़ी रैली यहाँ पे कवर करता हुआ नजर आ सकता है। देखो मैंने पिछली बार भी आपको यही चीज यहाँ पे समझाई थी कि इंफ्रा में टोटली इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो इंफ्रा के बिना असंभव है। नए डेवलपमेंट होंगे तो ही यहाँ पे देश आगे ग्रो करेगा, क्योंकि देखिए मान के चलो कि सड़कें नहीं बनेगी, हाईवेज नहीं बनेंगे तो देश कैसे ग्रो करेगा। तो ये इंफ्रा में अंदर दोस्तों कंपनी अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। और दोस्तों बताऊं मैं तो 36,000 करोड़ का यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है कंपनी के पास है। मतलब इतना काम कंपनी का पेंडिंग में पड़ा हो जो कंपनी को आगे आने वाले टाइम पे करना है। अब मेरे को दोस्तों आज का डाटा उठा के देखिए कि भाई आज क्या चीजें नजर आई, तो देखिए 14 करोड़ 82 लाख की टोटल वॉल्यूम रही। अब इस वॉल्यूम में से आप देखोगे तो रेगुलर माल खरीदा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 44% की डिलीवरी है दोस्तों आज यहाँ पे। मतलब किसी ने 100 शेयर बेचे तो उसमें से 44 शेयर तो ऐसे हैं जिनको डिलीवरी लॉन्ग टर्म बेसिस होल्ड किया जाएगा। एंड इस स्टॉक में दोस्तों बाई करना एक अच्छी समझदारी वाला काम रहेगा। एमओपी के टाइम दोस्तों 49,000 शेयरों के साथ हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों इंट्राडे चार्ट की, इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक की अच्छी देखने को मिली। ओपनिंग के बाद हमने देखा कि स्टॉक ने टोटली स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई है। एंड मेन पॉइंट पहले ये समझो कि देखिए दोस्तों देखिए कुछ फंडामेंटल के आंकड़े हैं वो थोड़े से आपको समझने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टॉक की वैल्यू। देखो करंट टाइम पे स्टॉक का मार्केट कैप 40,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ ट्रेड कर रहा है, वही 67 का पीई चल रहा है। तो पीई देखो इन सेगमेंट का पीई हमेशा ओवर वैल्यूड ही रहेगा, ये चीज समझ लेना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले स्टॉक हो तो लोग इनमें अभी का नहीं सोच रहे हैं, आने वाले 2-4-5 साल के बाद का सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वही दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, आरओसी रिटर्न स्टॉक की जबरदस्त है। एंड करंटली बुक वैल्यू 22 की है। वही दोस्तों आप देखोगे तो इस लेवल के बाद हमने देखा एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टॉक गिरा फिर उठा। और बता दूं मैं तो स्टॉक ने भाई यहाँ से जो आपकी 1 फरवरी के बाद का कोई भी रिटर्न नहीं बना। टोटली बड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा है, इसमें नहीं सारे पीएससी शेयरों में हमने देखा है। तो पीएससी शेयरों में अगेन हमें यहाँ पे एक बढ़िया बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजट वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब सबसे दोस्तों मेन पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी प्रति ईयर यहाँ पे डिविडेंड पे करती है 47% का। वही दोस्तों कंपनी अपना कर्ज यहाँ पे जो डेबिट है वो कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे घटा रही है, इंप्रूव कर रही है, कर्ज से इंप्रूव हो रही है। वही कैपिटल वर्किंग अगर देखो स्टॉक की दोस्तों बहुत अच्छी 90 डेज 47 डेज की यहाँ पे है। एंड वही दोस्तों मैं मेन बात करूँ यहाँ पे स्टॉक की बैलेंस शीट की, किसी भी कंपनी की मेन जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके बिना कंपनी कुछ नहीं करती, वो है बैलेंस शीट, जो कि कंपनी का फाइनेंस दर्शाती है कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिजर्व कंपनी का प्रति क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर आप 2017 में देखोगे तो ये 5,000 करोड़ के आसपास था, जो अभी के टाइम 13,000 करोड़ पहुंच चुका है। वही दोस्तों कर्जे की बात करूँ तो 18,000 करोड़ का कंपनी का कर्जा है, जो कि कंपनी लगातार यहाँ पे घटाती हुई देखने को मिलेगी। वही एसेट्स की बात करूँ मैं तो लगातार कंपनी एसेट्स ग्रो कर रही है। देख लो यहाँ पे पहले कंपनी के एसेट्स 15,000 करोड़ के हुआ करते थे, जो अभी के टाइम 44,000 करोड़ पे जा चुके हैं। अब सबसे मेन पॉइंट आपको जो कि आपको बताएगा कि भाई कितना दम है स्टॉक के अंदर। देखिए दोस्तों आप समझिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, अराउंड 35% के आसपास है, ठीक है ना। एंड वही यहाँ पे अपनी वॉल्यूम कितनी है 47.21, जो कि आप देखोगे
हर क्वार्टर आपको यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है। बीजेपी गवर्नमेंट का मेन फोकस आपको इंफ्रा डेवलपमेंट के ही देखने को मिलेगा। इसके साथ डीआई वालों की देखें तो डीआई वाले भी भाई कम नहीं है, यहाँ पे अराउंड 8% हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की भी देखो तो 0.1% है। पब्लिक का बता दूं मैं, तो पब्लिक से भाई लगातार कंटिन्यू माल यहाँ पे छीना जाएगा, क्योंकि भाई अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी, मतलब यहाँ पे आ चुकी है वापस। एंड पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करा था कि पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आए, तो लोग डर रहे थे। अब यहाँ पे कोई भी डरेगा नहीं, यहाँ से अच्छे से में खरीदारी होते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 10-20 दिन 11-20 दिन भी पूरी नहीं है, तो यहाँ पे रिटेलर्स के पास बहुत कम क्वांटिटी है। एंड ऐसे स्टॉक को पिक करना अच्छा रहता है जिसमें एफआई ज्यादा हो, रिटेल कम हो। देखिए रिटेल हर कभी शेयर बेच देता है, रिटेल बिना कुछ सोचे समझे शेयर को सेल कर। देखिए दोस्तों बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है, करंट टाइम पे 48 का आरएसआई चल रहा है। जल्दी स्टॉक आपको अगेन यहाँ से मैं फिर से बता रहा हूँ, अगेन यहाँ पे ये 70 रुपए प्लस होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले 1 या 2 दिन, मतलब यहाँ पे अगला मंडे भी नहीं उससे पहले 70 प्लस हो जाए, ऐसे चांसेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं। मतलब कल यहाँ पे अराउंड 4-5% का बाउंस आ सकता है, 70 प्लस का टारगेट आपका जल्दी टूटता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। एंड वही दोस्तों यहाँ पे बॉटम से रिवर्सल कर रहा है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी बॉटम पे ही मिल रहा है। एंड जैसे ही 76 पे गया था अराउंड 78 रुपए के हाई लगाए, जैसे ही भागने के लिए तैयार हुआ तो ब्लॉक डील यहाँ पे नजर आ गई। एंड उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिली, बट ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं जिन लोगों ने हाई पे खरीदा, क्योंकि जल्दी ही एक बढ़िया रिवर्सल हमें फिर से देखने को मिलेगा। एंड बजट से पहले हमें गलती नहीं करना है। आपका बजट 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से पहले इन्वेस्टमेंट का मौका इस स्टॉक में बन सकता है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।